बिजली के तार पर एक फटी हुई नीली चप्पल लटकी हुई थी। उस चप्पल के अंदर एक छोटी सी चमगादड़ चैन से सोती थी। ये नज़ारा इतना अजीब था कि सब हैरान रह जाते थे। गांव के बच्चे रोज उस चप्पल को गौर से देखते थे। वो कहते थे कि ये चमगादड़ बिल्कुल पागल हो गई है। भला कोई जूते के अंदर अपना घर बनाता है क्या? वो चप्पल जमीन से बहुत ऊपर हवा में झूलती रहती थी। उसका नाम पिंकी था और वो बहुत जिद्दी स्वभाव की थी। जंगल के दूसरे चमगादड़ उसे देखकर खूब हंसते थे। वे उसे अपने साथ पुरानी बरगद के पेड़ पर बुलाते थे। वे कहते थे कि वहाँ ठंडी छांव और बहुत सारे दोस्त हैं। पिंकी उनकी बातें सुनकर बस मुस्कुरा देती और कुछ नहीं बोलती थी। चप्पल बिजली के खंभों के बीच वाले तार पर फंसी हुई थी। वहाँ करंट लगने का डर हमेशा बना रहता था। एक दिन एक कौवा उड़ता हुआ आया और चप्पल पर बैठ गया। उसने पिंकी से पूछा कि तुम इस बदबूदार घर में क्यों रहती हो? पिंकी बोली कि भाई ये मेरा महल है और मुझे बहुत पसंद है। कौवा बोला कि एक दिन तुम इस तार से चिपककर मर जाओगी। पिंकी ने कहा कि मुझे अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा है। असल में पिंकी ने वहाँ एक बहुत बड़ा राज छुपा रखा था। चप्पल के अगले हिस्से में उसने एक सफ़ेद अंडा रखा हुआ था। वो अंडा पिंकी के लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज़ थी। उसने उसे बड़ी सावधानी से रुई और सूखे पत्तों के बीच रखा था। वहाँ तक जंगल का कोई भी शिकारी सांप नहीं पहुँच सकता था। बिजली के तारों पर चढ़ना किसी भी दुश्मन के लिए मुमकिन नहीं था। बाज और चील भी इतनी पतली जगह पर नहीं बैठ सकते थे। पिंकी जानती थी कि उसके बच्चे के लिए ये सबसे सुरक्षित जगह है। रोज दोपहर को सूरज की गर्मी से तार बहुत गर्म हो जाते थे। पिंकी अपने गीले पंखों से अंडे को ठंडा रखती थी। वो सारा दिन कड़ी मेहनत करती ताकि उसका अंडा सलामत रहे। गांव का एक शरारती लड़का अक्सर चप्पल पर निशाना लगाता था। वो नीचे खड़े होकर पत्थर मारता और जोर से चिल्लाता था। पिंकी पत्थर की आवाज़ सुनकर अंदर ही दुबक जाती थी। वो डरती थी कि कहीं पत्थर चप्पल को तार से गिरा न दे। एक बार एक पत्थर चप्पल के बिल्कुल किनारे पर आकर लगा। चप्पल जोर से हिली और पिंकी का दिल धड़कने लगा। उसने तुरंत अंडे को अपने पंजों से कसकर पकड़ लिया। शुक्र था कि पत्थर चप्पल को नीचे नहीं गिरा पाया। लड़का थक कर चला गया और पिंकी ने चैन की सांस ली। रात के समय पिंकी खाने की तलाश में जंगल की तरफ जाती थी, पर वो एक मिनट के लिए भी अंडे को अकेला नहीं छोड़ती थी। वो अपने मुंह में कीड़े पकड़ कर लाती और चप्पल में बैठकर खाती थी। एक रात जंगल में बहुत भयानक सन्नाटा छा गया था। हवा बिल्कुल रुक गई थी और उमस बहुत बढ़ गई थी। अचानक दूर आसमान में बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई दी। काले बादलों ने पूरे चांद को अपनी आगोश में ले लिया। पिंकी समझ गई कि आज की रात बहुत मुश्किल होने वाली है। देखते ही देखते बहुत तेज आंधी चलने लगी। बिजली का तार किसी रस्सी की तरह ऊपर नीचे होने लगा। चप्पल तार पर इधर उधर बुरी तरह से फिसलने लगी। पिंकी ने अपने दोनों पंजों से चप्पल का किनारा पकड़ लिया। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे उड़ना भी मुश्किल था। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें चप्पल पर गिरने लगीं। पानी के वजन से चप्पल और भी ज्यादा भारी होने लगी। पिंकी ने महसूस किया कि तार पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है। उसे पता था कि अगर वो चप्पल पकड़े रखेगी तो तार टूट जाएगा। अगर तार टूटा तो वो और उसका अंडा सीधे जमीन पर गिरेंगे। जमीन पर गिरने का मतलब था मौत और अंडे का टूटना। लेकिन अगर वो चप्पल को छोड़ देती तो हवा उसे उड़ा ले जाती। पिंकी के सामने बहुत बड़ी मुसीबत आन खड़ी हुई थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर चप्पल को बैलेंस करना शुरू किया। वो खुद तार पर उल्टी लटक गई और चप्पल को थाम लिया। हवा उसे बार बार बाईं और दाईं तरफ पटक रही थी। पिंकी के पंख पूरी तरह भीग चुके थे और भारी हो गए थे। उसकी मांसपेशियों में बहुत तेज दर्द होने लगा था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने बच्चे के बारे में सोचा। उसे याद आया कि उसने कितनी मेहनत से ये घर बनाया था। वो किसी भी हाल में अपने अंडे को गिरने नहीं देना चाहती थी। पूरी रात तूफान अपना तांडव मचाता रहा।
पेड़ टूटकर गिर रहे थे और परिंदे चिल्ला रहे थे। पिंकी एक पत्थर की तरह अपनी जगह पर जमी रही। उसने अपनी चोंच से अंडे को एक कोने में दबाकर रखा। हर पल उसे लग रहा था कि अब उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी। उसकी सांसें फूल रही थीं और शरीर कांप रहा था। सुबह के करीब हवा की रफ्तार थोड़ी कम होने लगी। काले बादल छटने लगे और हल्का उजाला होने लगा। पिंकी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसके पंजों में अब जरा भी जान बाकी नहीं बची थी। जैसे ही हवा रुकी, उसके शरीर ने जवाब दे दिया। पिंकी के पंजे अचानक बिजली के तार से खुल गए। वो बेदम होकर आसमान से नीचे गिरने लगी। गिरते वक्त उसे सिर्फ अपने अंडे की चिंता सता रही थी। उसे लगा कि आज उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। तभी अचानक हवा में एक काला साया तेजी से नीचे आया। वो एक दूसरी बड़ी चमगादड़ थी जो पिंकी के पास रहती थी। उस चमगादड़ ने पिंकी को जमीन पर गिरने से पहले पकड़ लिया। उसने बहुत ही सावधानी से पिंकी को एक सुरक्षित डाल पर बिठाया। पिंकी की आंखों में डर और हैरानी दोनों साफ दिख रहे थे। उसने ऊपर चप्पल की तरफ देखा और रोने लगी। वो दूसरी चमगादड़ बोली कि घबराओ मत, तुम्हारा घर सलामत है। पिंकी ने कभी उस दूसरी चमगादड़ से एक शब्द भी नहीं बोला था। वो हमेशा अकेले एक सूखे पेड़ पर लटकी रहती थी। पिंकी ने पूछा कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई? वो चमगादड़ बोली कि मैं रोज तुम्हें दूर से देखा करती थी। मुझे पता था कि तुम पागल नहीं बल्कि एक बहादुर माँ हो। तुम्हारी हिम्मत देखकर मेरा भी जी छोटा पड़ जाता था। रात भर मैं भी उस पेड़ पर बैठकर तुम्हारे लिए दुआ कर रही थी। जब तुम गिरने लगी तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। पिंकी की आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगे। उसे एहसास हुआ कि कोई उसे बिना बोले भी समझता था। थोड़ी देर बाद पिंकी की थकान कम हुई और वो उड़ने लायक हुई। वो उड़कर वापस अपनी नीली चप्पल के पास पहुंची। चप्पल अब भी तार पर वैसे ही मजबूती से फंसी हुई थी। अंडा अपनी जगह पर बिल्कुल सुरक्षित और सलामत रखा था। सूरज की पहली किरण ने चप्पल को सुनहरा बना दिया था। गांव के लोग जाग चुके थे और अपनी छतों पर आए थे। उन्होंने देखा कि रात के भयानक तूफान में भी चप्पल नहीं गिरी। लोग फिर से बातें करने लगे कि ये जादुई चप्पल है। किसी ने कहा कि इस चमगादड़ के पास कोई अनोखी शक्ति है। पिंकी ने उन सब की बातों को अनसुना कर दिया। उसने उस दूसरी चमगादड़ को चप्पल के पास बुलाया। दोनों ने मिलकर उस पुरानी चप्पल को साफ किया। अब पिंकी अकेली नहीं थी और उसके पास एक सच्चा दोस्त था। कुछ दिनों बाद चप्पल के अंदर से एक नन्ही आवाज आई। अंडे में से एक छोटी सी चमगादड़ बाहर निकल आई थी। पिंकी की मेहनत रंग लाई और उसका परिवार बढ़ गया था। वो चप्पल अब सिर्फ एक जूता नहीं बल्कि प्यार का घर थी। जंगल के बाकी जानवर अब उसका मजाक नहीं उड़ाते थे। वे जान गए थे कि सुरक्षा के लिए जगह नहीं बल्कि इरादा चाहिए। वो दूसरी चमगादड़ अब रोज पिंकी के साथ खाना ढूंढने जाती थी। बिजली का वो तार अब डर का नहीं बल्कि भरोसे का प्रतीक था। पिंकी ने साबित कर दिया कि माँ कुछ भी कर सकती है। दुनिया चाहे जो भी कहे, पर उसे अपने फैसलों पर गर्व था। चप्पल हवा में वैसे ही झूलती नहीं जैसे कोई पालना झूलता है। मुश्किल समय में समझदार की चुप्पी भी बहुत बड़ा सहारा होती है।